हे गाइस, कैसे हो आप लोग? देख रहे हो एनिमे गीक सुप्रीम। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमे कैरेक्टर्स हु आरंट अफ्रेड टू फाइट एनीवन। आई मीन कि ऐसे एनिमे कैरेक्टर जो किसी की भी मां को हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो ब्लीच नामक एनिमे के बारे में कौन नहीं जानता। बहुत ही फेमस शोनेन एनिमे है। आई मीन इट्स वन ऑफ द बिग थ्री। ब्लीच में हमारे केनपाची चाचा जो हैं वो किसी की भी माँ होने का गूदा रखते हैं। मतलब इनकी चले तो आपको पूरा गोबर चट्टा बना के छोड़ देंगे। मतलब फुर नेट डियाजबाजी, मतलब ट्रैश टॉक में भी अच्छे हैं। पर वैसे देखा जाए तो ये ब्लीच के नेट डियाज ही हैं। I mean, Kenpachi Zaraki lives for the thrill of battle. He's so into fighting that he'll intentionally try and draw out his battles to enjoy them longer. While he doesn't exactly want to get hurt, he considers it's a price he's willing to pay for the joy of fighting. If his life is at risk, he's way happier than he is if his opponent is weak. I mean, he gets to enjoy hurting people. Yeah, that's it. तो चलिए अब लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे महानुभाव की ओर, जो कि हैं हमारे प्रिंस ऑफ ऑल सेंट्स भजीता समा। अच्छा, तो अब आ गए हैं हमारे प्रिंस ऑफ ऑल सेंट्स, मतलब कि सेंट्स के शहजादे राजकुमार भजीता पे। राजकुमार भजीता अपने को अभी भी प्रिंस ऑफ ऑल सेंट्स मानते हैं, इसके बावजूद भी कि अभी बस कुछ गिने चुने ही सेंट्स बचे हैं। मतलब इतने हैं कि आप अपने हाथ पे गिनती कर सकते हैं कि कितने सारे सेंट्स बचे हैं। अच्छा, तो ये बात हम लोग भी जानते हैं कि Saiyans live for fighting. I mean, it really makes them stronger, and Saiyans have this, I don't know, this evolutionary process where they get more powerful when they fight any tougher opponent, someone who's far stronger than them. और इसका prime example है हमारे गोकू sama. So Vegeta's primary goal is to defeat Goku, his ultimate rival. He carries so much about being superior to him that he'll literally train in 450 times Earth's gravity. That's insane, fogged up, to improve his chances, because he considers himself to be one of the strongest beings in the universe. He'll take one on pretty much anyone, only hesitating if the fighting distracts from his personal priorities. और अभी के रिसेंट मांगा पे अगर हम लोग ध्यान दें तो वहाँ पे वेजिटा सामा के पास बहुत ही खतरनाक पावर है, जो कोई बिना कोई स्पॉइलर देते हुए मैं आपको बोलना चाहूँगा ताकि आप बिल्कुल जाके पढ़ लें। ओके ना, तब आते हैं हमारे थर्ड कैरेक्टर पे, हु नेवर बैक्स डाउन फ्रॉम अ फाइट, एंड ही इज इजुकू मिडोरिया। मिडोरिया कौन? अच्छा, तो अब आते हैं हमारे लार्ड साहब इजुकू मिडोरिया सरकार पर। तो हाँ, हमारे मिडोरिया सरकार बहुत ही बड़े लार्ड साहब है। लार्ड साहब माने जब से इनको ऑल लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, जब से इनको वन फॉर ऑल मिला है, ये तो सफ़ा पगलाइए गए हैं। और बतवा अगर धर्म पे आ जाए ना, तभी पीछे से नहीं हटने वाले हैं। मतलब पीछे से, मतलब ये भिड़ जाएंगे, किसी से भी भिड़ जाएंगे। अगर बात धर्म पे आ गई, कुछ सच्चाई पे आ गई, तो समझ में आ रहा है। तो मिडोरिया सरकार हमारे एमसी हैं। एमसी कहने का मतलब ये नहीं है कि माधर छोड़, वो नहीं है इसका मतलब है मेन कैरेक्टर। हीरो अकेडमिया नामक एक एनिमे के। I mean, to most kids with no superpowers, being a professional hero might seem like a pipe dream, but not to Izuku Midoriya. Even when he is totally powerless, he unthinkingly runs about a slime monster to try and rescue his friend. Once he actually does get superpowers and starts training with them, he repeatedly overtakes himself fighting enemies and undergoing training exercises to the point of repeatedly shattering his bones. His incredible toughness is why he's such a great potential hero, and why his mother is always crying like Midoriya-san, wah, wah. तब आगे बढ़ते हमारे अगले कैरेक्टर पे, जो कि हैं तो हमारे तलवारबाजी के उस्ताद वन पीस के जोरोसमा। अब हैं हमारे अगले ऐसे आदमी जो कि केकरो से फरियाने के लिए लुंगी ऊपर करके तैयार हो जाते हैं। हमारे जोरोसमा जो हैं वो ऑल प्रेजेंट है। मतलब आप कोई भी एनीमे देख लीजिए, आपको वहाँ कोई ना कोई अवतार में मिल ही जाएंगे। मतलब कि जोरोसमा इतने ओपी हैं ना कि बड़ा से बड़ा आदमी का हाकी को पान बना कर ठुक देते हैं, लाइक। So, Zoro is a dude who responded to taking a knife to the chest by moving in further as a show of might. He asked to take on the pain Luffy was nearly passing out from and didn't even fucking flinch. He bought a sword that was practically guaranteed to slay anyone who tried to use it. Nothing scares Zoro, and no enemies are too dangerous for him to go after. और अब
आते हैं फाइनली जिन साहब का आपको बेसब्री से इंतज़ार था और आप सोच रहे थे कि इस ससुरा इनका नाम अभी तक काहे नहीं आया। अगर ऐसा कैरेक्टर लोग का नाम बोला जा रहा है जो कभी फाइट से डरता नहीं है, फाइट के लिए जीता है, मरता है, वो नेवर बैक्स डाउन अ फाइट, तो इस कैरेक्टर का नाम अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ, तो अब आते हैं हमारे सोन गोकू बाबा पे। हाँ, तो सोन गोकू है ना, वो एक नंबर के बोखराद आदमी है। पूछे काहे बोखराद है, मतलब कि इनको सोते जागते खाली अपना हाथ पैर हिया हुआ करना ही एनी टाइम मन करते रहता है। मर्द ऐसा है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भिड़ गए, मतलब ऐसा हालत था ना इनके कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भिड़ गए थे पहले के बाड़ी में जब मिले थे। हाँ, तो इस सैयन जो है ना, वो लिटरली केकरो से फरियाने के लिए भिड़ जाएगा, इको कोनो फर्क बरक ना पड़ता। ऊपर से तारे इस सैयन, मतलब कि सैयन के संयम ना, और हैं ऊपर से ई कट्टर संगी। अब आरएसएस के राष्ट्रवादी आदमी, अब आपको प्रूफ चाहिए तो आप इनको हमेशा ऑरेंज घी में ही देखेंगे, मतलब केसरिया कपड़े में ही हमेशा देखोगे। इनका जो फाइटिंग ड्रेस है वो हमेशा केसरिया रहता है। I know that was a bad joke guys, but yeah, still, I mean, you can make memes on it. Yeah. And now moving forward, cringy jokes apart, moving forward. Son Goku aka Kakarot is a Saiyan who knows no limits. This Saiyan will train and can wipe anyone's ass. Literally anyone's ass. Doesn't matter who the fuck it is. If he loses, then he will train in the hyperbolic time chamber and beat your candy ass. So that was it guys, that was the video. And I will sure be posting its part 2. So don't forget to subscribe and like and share this video. Support, man. I need fucking support. People see my videos but they don't fucking subscribe. That is bad and that is motherfucking sad. So do it, bitches. Subscribe and support your nigga. Support your nigga to reach the top of the world. Support him. At least support the community. Anime Geek Supreme signing off. Ka-ciao.